नमस्कार दोस्तों। एक ऐसे भारतीय फिलोसफर और आध्यात्मिक गुरु जिनके खुले विचारों से डरकर 21 देशों ने अपने यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी और कुछ देशों ने इनके प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया। इनके निधन के 30 वर्षों के बाद भी इनका साहित्य लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने सिखाया कि कैसे बाहर और भीतर के जगत के साथ तालमेल बैठाकर जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं रजनीश चंद्र मोहन जैन के बारे में, जिन्हें ओशो के नाम से भी जाना जाता है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ। वे अपने पिता की 11 संतानों में से सबसे बड़े थे। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन तथा माता का नाम सरस्वती जैन था। उनके पिता कपड़ों के व्यापारी थे। 7 वर्ष की उम्र तक वे अपने नैनियाल में रहे। ओशो के बचपन का नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। ओशो के जन्म के समय एक विचित्र घटना घटी। कहते हैं कि जब ओशो का जन्म हुआ उसके 3 दिन बाद तक ओशो ना रोए और ना ही हंसे। इससे उनके घर वाले चिंतित हो उठे। जब 3 दिन के बाद ओशो को नहलाया गया तब ओशो पहली बार रोए थे। ज्योतिषियों ने हर 7वें वर्ष में 21 साल तक उनकी मृत्यु के योग के बारे में बताया था। जब ओशो 14 वर्ष के थे तो उन्होंने एक मंदिर में 7 दिनों तक लेटकर अपनी मौत का इंतजार भी किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ओशो बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। उनको इतनी आसानी से किसी बात के लिए राजी करना आसान नहीं था। बरसात के समय विकराल रूप में बहती और उफनती नदियों को तैरकर पार करना ओशो के लिए साधारण सी बात थी। ओशो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जो उन्हें अपनी उम्र के अन्य बच्चों से अलग बनाती थी। उन्हें परंपरागत तरीके अच्छे नहीं लगते थे। किशोर अवस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। बचपन में स्कूल के दौरान वे शिक्षकों को ऐसे सवाल करते थे जो उनकी समझ से परे थे। निरंतर ऐसे सवालों से परेशान होकर स्कूल प्रशासन ने उनके क्लास में बैठने पर पाबंदी लगा दी और नगर पालिका से शिकायत करी कि इस बच्चे को आगे से स्कूल नहीं आने दिया जाए। इस पर नगर पालिका ने हस्तक्षेप किया और स्कूल प्रबंधन से कहा कि यह जिज्ञासु बच्चा है, इसे पढ़ने दिया जाए। वे स्कूल में एग्जाम में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर वे शिक्षकों को हैरान कर देते थे। ओशो को 21 मार्च 1953 को परम जागरण का अनुभव हुआ, जिसे संबोधि कहा जाता है। इस समय ओशो की उम्र लगभग 21 वर्ष थी। इस संबंध में ओशो का वक्तव्य है कि अब मैं किसी भी खोज में नहीं हूं, अस्तित्व ने अपने समस्त द्वार मेरे लिए खोल दिए हैं। इस घटना के दौरान ओशो मध्य प्रदेश के जबलपुर में कॉलेज में दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। संबोधि के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। सन 1956 में सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी और गोल्ड मेडलिस्ट रहकर एमए की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। वे छात्रों के बीच आचार्य रजनीश के नाम से लोकप्रिय थे। इस दौरान वे संपूर्ण भारत में भ्रमण कर आध्यात्मिक जन जागरण की एक लहर फैला रहे थे। ओशो ने अपने जीवन का 25% हिस्सा यात्राओं में गुजारा। उनके क्रांतिकारी प्रवचनों को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी होती थी। उनकी उपस्थिति में एक प्रकार का आकर्षण था जो लोगों को अपनी ओर खींचने को मजबूर कर देता था। ओशो ने 10 सालों तक प्रोफेसर के पद पर काम किया। उसके बाद सन 1966 को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया और अपना बाकी का जीवन उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जो स्वयं को जानने और आध्यात्म के गहरे अर्थों से परिचित होना चाहते थे। ओशो का मानना था कि जो अस्तित्व ने जो संबोधि का खजाना उन पर लुटाया है, उसके हकदार वे सब हैं जिन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान क्या है और ध्यान को कैसे किया जाता है, इसके बारे में ओशो ने अपने विचारों में विस्तार से बताया है। मानव कामुकता की ओर अपने खुले रुख के कारण उन्हें भारतीय मीडिया में सेक्स गुरु के नाम से भी जाना जाता था। इनकी कई बार मंच पर निंदा भी हुई, लेकिन इनके खुले विचारों से इनको लाखों शिष्य भी मिले। ओशो ने अपने सन्यासियों को जोरबादी बुद्धा की परिभाषा दी। यह एक ऐसा मनुष्य है जो जोरबा की तरह भौतिक जीवन का पूरा आनंद लेना जानता है और वह गौतम बुद्ध की तरह गहन मौन में भी उतरने की कला जानता है। जोरबादी बुद्धा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से समृद्ध व्यक्ति है। वह जीवन को खंड खंड में न देखकर उसकी संपूर्णता को स्वीकार करता है। ओशो ने कहानी, कविता और पत्रों के अलावा कभी कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने अपना सारा ज्ञान रिकॉर्ड करवाया था। जो किताबें बाजार में उपलब्ध हैं वह उनकी रिकॉर्डिंग ऑडियो के आधार पर लिखी गई हैं। वे पारंपरिक संतों की तरह नहीं थे। ओशो ने सही अर्थों में इस जगत को मनुष्यता का नया अर्थ दिया।
कैसे इस बोझपूर्ण जीवन को बोधपूर्ण बनाया जाए, इसकी नई सीख दी। पूरे भारत में लगभग 4 वर्षों तक भ्रमण करने के बाद ओशो सन 1970 में मुंबई में रहने के लिए आ गए। ओशो के मुंबई में आने के बाद भारतीयों के साथ साथ विदेशी लोगों की भी भारी भीड़ ओशो के प्रवचनों को समझने के लिए उत्सुक होने लगी। इसी दौरान ओशो हिमाचल प्रदेश के मनाली में अपने एक ध्यान शिविर में नव संन्यास की दीक्षा देना शुरू की। इसके पश्चात वे आचार्य रजनीश से भगवान श्री रजनीश के रूप में पहचाने जाने लगे। मनाली में 4 सालों तक रहने के बाद ओशो 1974 को अपने बहुत से अनुयायियों के साथ हमेशा के लिए पुणे रहने के लिए आ गए और यहाँ श्री रजनीश आश्रम की स्थापना की। पुणे आने के बाद उनकी लोकप्रियता भारत के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ने लगी। पुणे में रहकर ओशो ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जोरों से किया। उन्होंने अपने प्रवचनों में मानव चेतना के विकास के हर पहलू को उजागर किया। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर ओशो का प्रवचन उपलब्ध न हो। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ओशो के प्रवचन उपलब्ध हैं। 1980 में ओशो के विदेशी सन्यासियों ने अमेरिका के ओरेगन में 64,000 एकड़ बंजर जमीन खरीदकर एक कम्यून का निर्माण किया, जहां ओशो को रहने के लिए आमंत्रित किया गया। ओशो हमेशा से अपने प्रवचनों में कहते थे कि वे एक ऐसे कम्यून का निर्माण करना चाहते हैं जहां मनुष्य के संपूर्ण विकास की परिकल्पना हो और मनुष्य अपनी पूर्ण खिलावट के रूप में प्रकट हो सके। ओशो का यह कम्यून सैन फ्रांसिस्को से 3 गुना बड़ा था। ओशो उसी वर्ष 1980 में भारत छोड़कर अपने बहुत से सन्यासियों के साथ अमेरिका चले गए। ओशो के सभी सन्यासी उस 64,000 एकड़ बंजर जमीन को सुंदर जगह के रूप में बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि ओरेगन की सुनसान और बंजर घाटी देखते ही देखते सुंदर और हरे भरे स्वर्ग में तब्दील हो गई। ओशो के अनुयायियों द्वारा बसाई गई इस जगह को रजनीशपुरम नाम दिया गया। भगवान रजनीश की यहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ उनके पास अपने कई निजी विमान थे, उनका एक एयरपोर्ट था और साथ ही साथ था रोल्स रॉयल कारों का एक पूरा काफिला। ओशो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको 365 रोल्स रॉयल कारें खरीदनी है। एक समय ऐसा था कि उनके पास 90 से अधिक रोल्स रॉयल कारें थी। अमेरिका में उनकी शानदार जीवन शैली के कारण उन्हें रोल्स रॉयल गुरु के नाम से भी जाना जाता था। अमेरिका में रहने के दौरान ओशो की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा होने लगा। ओशो से प्रभावित होने वालों में ज़्यादातर युवा वर्ग था, जो तन मन और धन से ओशो के लिए पूरी तरह समर्पित थे। इस तरह से विदेशी व्यक्ति की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अमेरिकी सरकार घबरा गई। धीरे धीरे अमेरिकी सरकार ओशो के आश्रम पर शिकंजा कसने लगी। ओशो के यहाँ आने वाले सन्यासियों को सरकार ने वीज़ा देना बंद कर दिया और आश्रम में गैरकानूनी गतिविधियों की अफवाहें भी फैलाई जाने लगी। 5 सालों तक अमेरिका में रहने के बाद 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर प्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत और नशीले पदार्थ रखने के साथ साथ 35 अन्य आरोपों के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान उन्हें पूरे 12 दिनों तक अज्ञातवास में रखा गया और उन पर 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी लगाई गई। साथ ही उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा सुनाई गई। ओशो ने इस संबंध में कहा कि मेरी एक भी बात का जवाब पश्चिम में नहीं है। मैं तैयार था अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रिंगन से व्हाइट हाउस में खुले मंच पर डिस्कस करने को, क्योंकि वे फंडामेंटलिस्ट ईसाई हैं। वे मानते हैं कि ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब धर्म धोंधे हैं। संभवतः मैं उन्हें दुश्मन जैसा लगा। ओशो का इस तरह से जेल जाना उनके अनुयायियों के लिए गहरे सदमे से कम नहीं था। इसके बाद यह तय हो गया था कि भगवान रजनीश अमेरिका में नहीं रहेंगे। 14 नवंबर 1985 को ओशो ने अमेरिका छोड़ दिया और इस दौरान ओशो विश्व के अलग अलग देशों में रहने के उद्देश्य से भ्रमण किया, लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव में 21 देशों ने अपने यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी और कुछ देशों ने ओशो के देश में प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया। और इस तरह लगभग 2 सालों तक भ्रमण करने के पश्चात 1987 में ओशो पुनः अपने आश्रम और अपने देश भारत लौट आए। उनका पुणे आश्रम आज ओशो इंटरनेशनल कम्यून के नाम से जाना जाता है। भारत पहुंचकर ओशो ने एक बार फिर प्रवचन देना शुरू किया। ओशो अपने प्रवचनों में पाखंडों और मानवता के प्रति होने वाले षड्यंत्रों का पर्दा उठाने लगे। और भारत आने के लगभग 1 साल बाद 26 दिसंबर 1988 में ओशो ने अपने नाम के आगे से भगवान शब्द को हटा दिया और आश्रम में बुद्ध सभागार में संध्याकालीन मीटिंग, जिसे सत्संग भी बोलते हैं, में सभी प्रेमियों ने अपने सदगुरु को ओशो नाम से पुकारने का निर्णय लिया। ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है।
इसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। इसके बाद ओशो की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका शरीर कमज़ोर और भीतर से क्षीण होता जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि उनकी बिगड़ती तबीयत का कारण 1985 में अमेरिकी जेल के दौरान थेलियम नामक धीमा जहर दिया गया था और उनके शरीर को प्राणघातक रेडिएशन से गुजारा गया था। इसी दौरान ओशो ने अपनी प्रवचनों की संख्या अचानक से बढ़ा दी। ऐसा माना जाता है कि शायद ओशो को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ओशो पुणे आश्रम में हर रोज रात्रि सत्संग में अपने अनुयायियों के साथ ध्यान, सत्संग और प्रवचन करते रहे। ओशो की आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण था। उनकी आवाज़ में जादू था जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। लेकिन 1989 में यह जादुई आवाज़ अचानक से खामोश हो गई। ओशो का शरीर अत्यधिक कमज़ोर हो गया था। इस वजह से उन्होंने प्रवचन देना बंद कर दिया और केवल रात्रि सत्संग में कुछ समय के लिए अपने सन्यासियों के साथ मौन बैठक में भाग लेने लगे। ओशो 16 जनवरी 1990 तक हर रोज रात्रि सत्संग में भाग लेते रहे। 17 जनवरी को केवल नमस्कार करके सत्संग से वापस चले गए और 19 जनवरी 1990 को ओशो अपने इस पीड़ादायक शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए अस्तित्व में विलीन हो गए। ओशो की इच्छा थी कि जब वे शरीर छोड़ें तो उनके प्रेमी रोए नहीं और दुखी न हो, उनकी मृत्यु को एक महोत्सव के रूप में मनाएं। इसी के अनुरूप ओशो के शरीर को उनके पुणे आश्रम में गौतम बुद्धा ऑडिटोरियम हॉल में 10 मिनट के लिए रखा गया। करीब 10,000 ओशो के शिष्यों और प्रेमियों ने अपने प्यारे सदगुरु की आखिरी विदाई को उत्सव, संगीत, नृत्य, ध्यान और मौन के रूप में मनाया। इसके बाद उनका शरीर दाह क्रिया के लिए ले जाया गया। 21 जनवरी 1990 को उनके अस्थि फूल के कलश महोत्सव पूर्वक कम्यून में लाकर च्वांगत्सु हॉल में निर्मित संगमरमर के समाधि भवन में स्थापित किया, जिस पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लानेट अर्थ बिटवीन 11 दिसंबर 1931 टू 19 जनवरी 1990। ओशो अपने पीछे साहित्य का इतना बड़ा भंडार छोड़ गए हैं कि आप कुछ भी पढ़ो आपको लगेगा कि ओशो इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। उन्होंने ऐसी ध्यान की विधियों से परिचय करवाया जिससे मनुष्य अपने अंतस की गहराई में पहुंचकर जीवन के अर्थों को समझ सके। ओशो ने हमेशा जोर दिया कि जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, इसे बदलने की चेष्टा मत करो। परिस्थितियों को बदलने और उससे भागने के बजाय उन्होंने सिखाया कि कैसे इन सब के प्रति जागरूक होकर इनसे परे हुआ जा सकता है।